अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक कप चाय जवाद अली शाह के साथ मैं हाजिर हूँ। हमारा आज का पॉडकास्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है क्या और ये बनता कैसे है और इसकी मेकिंग क्या है? इस हवाले से आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है अनीका। अनीका बुनियादी तौर पे ख़ुद इंटरनेशनल रिलेशंस में बैचलर्स कर रही है, लेकिन वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बनाती है और उस काम के लिए उसने अपने भाई को भी शामिल किया हुआ है। तो आइए चलते हैं, अनीका से पूछते हैं कि अनीका को ये ख़्याल आया कैसे और ये चीज़ लेकर वो चल रही हैं और अब तक उनको किस हद तक इस काम में कामयाबी हुई है। तो जी अनीका। इस इनिशिएटिव को शुरू करने का जो बेसिक एक मेरी स्टोरी है वो यही थी कि मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो एग्रीकल्चर का है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फैमिली में फेस करते हैं और हम उन्हें हर सीज़न में देख रहे होते हैं कि किस तरह के क्राइसिस से हमारे फार्मर्स गुजर रहे होते हैं। उसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ ये होती है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स आपको ब्लैक में अवेलेबल होते हैं। अगर अवेलेबल हैं तो वो इतनी ज़्यादा उनकी कॉस्ट पड़ती है एक फार्मर को कि अगर एक जो फार्मर है जिसकी इतनी पहुँच नहीं है तो उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। एक ये चीज़ थी और दूसरा ये था कि मेरा एक जो है प्रोजेक्ट था जो मैंने कोविड के टाइम पे अपने फ्री टाइम में शुरू किया था। अब उन प्लांट्स को मुझे ऑर्गेनिक रखने के लिए चाहिए थी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इट्स लाइक अबाउट 5 इयर्स, ऑलमोस्ट 5 इयर्स अगो। तो उस टाइम पे मुझे कोई एक भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ब्रांड अक्रॉस पाकिस्तान नहीं मिला था। एंड देन आई वाज़ रियली सरप्राइज्ड टू सी कि मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा एनिमल मैन्योर है, इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, लेकिन हम लोग कहीं पर भी उसकी कन्वर्जन नहीं कर रहे। उसके बाद हमारी 2 साल इसकी R&D में गए थे जिसमें हम लोगों ने सर्च किया था और फिर हमें पता चला था कि किन ममालिक में ये काम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। और वो उस 2 साल के एक तवील अरसे में मेहनत करने के बाद नाउ वी आर एट अ पॉइंट कि हम लोगों ने अपनी जो है एक साइट कंप्लीटली हमारी फंक्शनल है, दूसरी भी इन प्रोग्रेस है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट ओनली कंट्रीब्यूटिंग के वेस्ट कन्वर्जन में, बल्कि हम लोग अपनी इस सर्कुलर इकोनॉमी में भी इसके थ्रू जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, आपने बोला कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का नहीं था कॉन्सेप्ट या इस तरह के कॉन्सेप्ट पे इस तरह से काम नहीं होता। तो ये कैसे पता चला आपको? क्या यानी क्या पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिकली चीज़ों को नहीं क्रिएट किया जा रहा और वहाँ पे ज़्यादातर केमिकल यूज़ किया जा रहा है या इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज़ को यूज़ किया जाता है क्या नाम है काश्तकारी के अंदर या फर्टिलाइज़र के अंदर या यूरिया के अंदर, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें। तो अगर है तो उसकी क्या रीज़न है? आप तो माशाल्लाह इस फील्ड में हो, आप काम कर रहे हो और आपके भाई आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं इस मामले में। तो क्या उसका बेसिक हमें बताइएगा? हम लोग इसको अगर देखें, फार्मर्स की उसमें अवेयरनेस की कमी है सबसे पहले। जे और जहाँ तक रही बात कन्वर्ट ना करने की, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मतलब ये स्टोरी है 5 साल पहले की। जब कोविड आया था, कोविड ने हिट किया था और ये उस सारे दौर में था। उससे पहले थोड़ा-सा इनिशिएट किया था, उसके बाद कोविड में आके इसको बहुत पीक मिली और ये इनिशिएटिव मैंने लिया भी कोविड में ही था। तो उस टाइम के ऊपर जो मुझे रीज़न्स मिले तब नहीं कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन अब बहुत सारे वो हैं। अब ना सिर्फ ये कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हमारा पेपर वेस्ट और इस तरह के जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है उसकी कन्वर्जन के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं। तो अब तो ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल तक नहीं गया जहाँ तक इसको जाना चाहिए था और इसकी एक बहुत बड़ी वजह लैक ऑफ अवेयरनेस है। हमारे फार्मर्स में ये अवेयरनेस नहीं है। हम लोग भी एनिमल मैन्योर ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दरमियान अब क्या होता है कि जो एनिमल मैन्योर हमारे पास रॉ फॉर्म में आता है, आफ्टर द होल प्रोसीजर उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है दैट इंक्रीजेस अप टू 7 टू 8 टाइम्स। ओके। मतलब अगर न्यूट्रिशियस वैल्यू के हिसाब से देखें, 1 केजी ऑफ रॉ एनिमल मैन्योर इज इक्वल टू 7 टू 8 केजीज ऑफ वर्मी कंपोस्ट। सो ओके। इतना मैसिव डिफरेंस आ जाता है और ये चीज़ हमारे फार्मर्स को नहीं पता। हमारे एक बहुत कॉमन जो प्रैक्टिस है अक्रॉस पाकिस्तान वो ये है कि हम लोग रॉ इसको यूज़ करते हैं अपने फार्म्स के अंदर। और फिर होता क्या है कि बाज़ औक़ात हमारे जो है इनके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू आपको एक
लेवल नहीं मिलता, कोई चीज़ कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई न्यूट्रिएंट कम होता है, उसकी वजह से बाज़ औक़ात प्लांट्स इफ़ेक्ट भी होते हैं, प्लांट्स का सड़ जाना, उन पे फंगस लग जाना, और इस तरह के भी बहुत से केसेस आपको मिलेंगे। और ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोग मतलब अपनी जो है अवेयरनेस ना होने की वजह से हम लोग उनको एज इट इज़ यूज़ करते हैं, और रेदर देन बेनिफिट हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ जाते हैं। सही। चलें, ये तो समझ आती है कि पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिकली इतना काम नहीं हो रहा और आप कर रहे हो। ख़्याल कैसे आया? बात यही है, आपने बता दिया स्टार्ट कैसे हुआ, आपकी फैमिली एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग है और वो कर रही है काम। लेकिन एक बीइंग अ फीमेल और फिर उसके बाद आईआर में स्टडी करने वाली लड़की, उसको कैसे ख़्याल आया कि मिट्टी के साथ मिट्टी होना है, और फिर एनिमल मैन्योर के साथ आपने चलना है, क्योंकि ख़वातीन अपने हाथों का ख़्याल, अपने मेकअप का ख़्याल और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसम बिल्कुल। स्पेशली जिल्द जो है। और हुँ। तो ये कैसे, यानी अब बेसिकली इसको अगर मैं रूट बैक करूँ, ये इनिशिएटिव में जो मेरे बहुत ज़्यादा सबसे पहले सपोर्ट थी वो बाबा की थी, और उन्होंने ये स्टार्ट लिया था। एंड देन व्हेन ही वाज पुटिंग हिज 100% एफर्ट इनटू दिस वेंचर, देन मी एंड माय ब्रदर बोथ, हम दोनों ने उनको जॉइन किया, दैट व्हाई नॉट लाइक वो मतलब उन्होंने अपना एरा गुजार लिया है, अपना एक पूरी उन्होंने एक बहुत अच्छी अपनी लाइफ गुजार के अब इस एज में जाके भी वो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वी आर द यंग माइंड्स, हम लोग मतलब इसको और तरह से लेके चल सकते हैं। वी नो अबाउट द सोशल मीडिया, वी नो अबाउट टेक्नोलॉजी की, इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, उन चीज़ों को कैसे इसमें लाना है। सो दीज वर द पॉइंट्स व्हिच वर लाइक जो उनकी 100% एफर्ट है ना, मैं उसको 200 पे ले जा सकती हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट था ना, इसके ऊपर फिर जो है मैंने इसमें किया। और फिर इसमें बहुत बड़ा एक जो था कि मेरी फैमिली के मेल्स की सपोर्ट, दैट वाज वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट्स जो मेरे यहाँ होने की वजह है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल योर फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग, मे बी मेल्स के केस में दे कैन स्टेप फॉरवर्ड, वो आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हैं, फीमेल्स नहीं जा सकती। लेकिन मेरे फादर ने सपोर्ट किया, मेरे भाई ने सपोर्ट किया, इसके अलावा मेरे फैमिली में मेरे मामू और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, दैट यू कैन डू दिस, यू कैन गो दिस वे, सो यू मस्ट डू दिस। और जब मैं आईआर की डिग्री के साथ ही मैं इसके लिए दूसरे प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर रही थी टू गिव इट सम अदर सॉर्ट ऑफ टच, बिकॉज मैंने इसको तब तक कॉम्पिटिशन्स का पार्ट बनते हुए नहीं देखा था। और अभी भी लाइक अब मुझे 3 साल हो गए हैं कि मैं कॉम्पिटिशन्स का पार्ट बन रही हूँ। मैं डिफरेंट तरह की जो है इनिशिएटिव्स और उन सब चीज़ों का पार्ट अच्छा, बन रही हूँ। कॉम्पिटिशन्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आपने बड़ी एक अच्छी और ज़बरदस्त बात की कि आपको आपके घर से आपके हाँ जी, मेल्स, यानी लाइक आपके वालिद मोहतरम, आपके भाई, आपके मामू, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल। लेकिन उस सपोर्ट में इनिशिएटिव क्या उन्होंने ही आपको पुश किया, या आपका कभी भी इरादा नहीं था, या आपका इरादा था तो आपने उनसे बात की, तो किसी भी किस्म के हवाले से कोई हर्डल पेश नहीं आई आपको? Well, I just always wanted to do something जो बेनिफिशियल हो, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर अदर्स एज वेल। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी थे, लेकिन आई जस्ट चोज दिस बिकॉज ये वो प्रॉब्लम थी जो हम लोग बीइंग इन एग्रीकल्चरल फैमिली, हमारे जब जो है रिलेटिव्स इसको सफ़र कर रहे हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ फार्मर्स इन आवर टच जो लोग इसको सफ़र कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट प्रोड्यूस समथिंग विच विल नॉट ओनली मेक मी financially independent or something, but which will also make Pakistan proud कि हम लोग सर्कुलर इकोनॉमिक। अब केमिकल फर्टिलाइजर के केस में अगर हम देखें, बहुत सारे केमिकल को इंपोर्ट होना पड़ता है, सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। हम लोग एक ज़रूरी मुल्क होके हमारे पास इतना सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, हम उसको क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे? दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, इसको तो करना है, इसको होना चाहिए। और उसके बाद आफ्टर रिसर्च और डिस्कशन और ये सारी चीज़ बड़ा लंबा अरसा हमारा वो चला, और उसके बाद देन अगेन जो है मुझे सपोर्ट मिली, एंड मुझे इसमें कम्प्लीटली कोई हर्डल एटलीस्ट मेरे घर में मेरे मेल्स के उसके हवाले से मुझे बिल्कुल फेस नहीं करनी पड़ी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा अभी आप बात कर रहे थे कंपटीशंस की, हाँ जी। तो किस तरह के कंपटीशंस होते हैं? देखें, एक लेमैन को नहीं मालूम कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कुछ इस तरह के क्या बाकी कंपटीशंस होते हैं, या आपकी काश्तकारी, आपके क्या नाम है,
बीज से रिलेटेड अगर कुछ कंपटीशंस हैं, या इस तरह के आप जैसे यंग टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स को जो अभी स्टार्ट में हैं और वो आगे आना चाहते हैं, तो ये कंपटीशंस क्या नेशनल लेवल पर होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ लेवल्स पर हो रहे होते हैं? तो इनका इसके हवाले से आप थोड़ा-सा डिफाइन कीजिए। इन कॉम्पिटिशन्स का बेसिक थीम हर कॉम्पिटिशन का डिफरेंट होता है। आपको बस अपना नेटवर्क बिल्ड करते जाना होता है। मैंने अपने डिग्री के फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट कॉम्पिटिशन में अप्लाई किया था और वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर था, वहाँ पर ये कॉम्पिटिशन हो रहा था। तो वहाँ पर मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद यूएस एम्बेसी के फंडेड एक और कॉम्पिटिशन था AWE, जो है उसको मैं एक्सक्लूसिवली मेंशन करना चाहूँगी बिकॉज़ दैट वाज़ द ग्रांट जो मैंने सबसे पहली ग्रांट थी जो मैंने विन की थी फॉर दिस वेंचर। और वो एक इंटरनेशनली भी इमेज गया था, उसके बाद इंटरनेशनल इंटरव्यूज वो सारी चीज़। इस तरह से ये कॉम्पिटिशन्स हर लेवल पे मिलते हैं आपको। AWE से क्या मतलब? Academy for Women Entrepreneurs. अच्छा, गुड। I was the youngest one in that cohort and इनिशियली मुझे कुछ लोग मतलब ऐसा भी हुआ कि लाइक यार ये तो बच्ची है, कैसे वो करेंगी और कर लेंगी या नहीं, बट बाय द टाइम आई वन दैट वाज द थिंग जो टर्निंग पॉइंट था फॉर मी टू पुट मोर एफर्ट्स इनटू दिस। उसके बाद व्हेन आई एक्सप्लोर्ड, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन होते हैं, थीम्स के ऊपर कॉम्पिटिशन होते हैं, एग्रीकल्चर थीम के ऊपर आपको मिलेंगे, आपको क्लाइमेट। अब मैं अगर स्पेसिफिकली अपने वेंचर की बात करूँ, ये इसकी बहुत सारी अप्रोचेज हैं। हम वेस्ट को कन्वर्ट भी कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज को जो उनसे उसके इफेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए भी हम हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज हम जब इसको डंप कर देते हैं और इसकी नॉर्मल डिकम्पोजिशन होती है, उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बहुत सारी ऐसी पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं और एक बड़े लॉन्ग पीरियड के लिए रिलीज होती है। लेकिन हम जब इसको इस प्रोसेस में लाते हैं, हमें इसको 2-3 दिन के अंदर इन गैसेस के जो उनसे ना टाइम पीरियड को हम लोग को इसको ख़त्म करना होता है। और इस पूरे प्रोसेस में हम उन गैसेस को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। वो जो डंप होना था वहाँ पर, फिर जब आपके अंडरग्राउंड वाटर को भी इसकी जो टॉक्सिन्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, हम लोग उससे भी हेल्प कर रहे हैं इसको करने में, सर्कुलर इकोनॉमी में हम हेल्प कर रहे हैं। ये सिर्फ चंद अप्रोचेज है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ एक चीज़। तो इस तरह से थीम पे कॉम्पिटिशन्स आते हैं, डिफरेंट थीम्स के ऊपर होते हैं। फिर वुमेन के लिए अलग होता है, बाज़ औक़ात फूड सेक्टर को इफेक्ट किया जाता है कि इस वेस्ट को हम लोगों ने करना है। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आते हैं। इट्स जस्ट अबाउट कि हम कितना एक्सप्लोर करते हैं, हम कितने ईगर हैं, बिकॉज where there is a will there is a way. When you want to go through that thing, आपको मिलती जाती है। अच्छा, फर्टिलाइजर की मेकिंग का जो प्रोसीजर है, इसको कितना टाइम लगता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? ऑलमोस्ट ये मतलब मिनिमम 2 मंथ टू मैक्सिमम 3 मंथ्स का प्रोसीजर होता है, जिसमें हमें सबसे पहले एनिमल मैन्योर को लाना होता है, उसके अंदर के जो टॉक्सिक गैसेस हैं उन्हें रिमूव करना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें जो एक बहुत एसेंशियल चीज़ है, जो बेसिक हम लोग कहें कि हमारा पूरी एक फैक्ट्री जिन पे चल रही है, वो है वर्म्स। ठीक है। अर्थवर्म्स हैं और इनकी स्पेशल टाइप होती है सिनिया फिडेटा, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। तो हम लोग इनको जो उनसा यूज़ करते हैं, जब हम इसको एक इनिशियल प्रोसीजर से मैन्योर को गुजार चुके होते हैं, उसके बाद हम उन वर्म्स को इसमें छोड़ देते हैं। एंड देन बाय द टाइम वो वर्म्स इतने मैजिकल हैं, अभी तो इसके ऊपर इंटरनेशनल रिसर्चेस भी मौजूद हैं कि वो जब वो बेसिकली ईट करते हैं, द फर्टिलाइजर वी गेट इज़ एक्चुअली द थिंग दैट दे एक्सक्रीट। तो वो इतने मैजिकल वर्म्स हैं कि जब ये जो 7 to 8 टाइम्स न्यूट्रिएंट का इजाफा है, वो सिर्फ उनके डाइजेस्टिव प्रोसेस से इस जो हमारा एनिमल मैन्योर है इसके गुजरने के बाद होता है। तो उसके बाद हम लोगों को इसको पानी देना होता है डेली, और वो फिर इसको मतलब जैसे जैसे खाते जाते हैं वैसे वैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम लोग बैचेस में थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर जो उनसे उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसको जो है उसकी छनाई होती है, पैकेजिंग होती है, एंड दिस इज द प्रोसीजर दैट वी हैव इन दोस मंथ्स। और क्या चाहोगी, यानी स्पेशली ये बताओ कि ख़वातीन के लिए, लड़कियों को क्या कहोगी कि क्या वो इस फील्ड में आए फर्टिलाइज़र के, और एक नॉर्मल आपकी तरह की लड़की है लेकिन उसके पास कुछ सरमाया नहीं है, चलें आपके पास तो एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड था, लेकिन एक बच्ची है, लड़का है या कोई भी है, वो चाहता है कि इस चीज़ को अपनाए और उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो इन जैसों को किस तरह से सिखाया जाए और वो कैसे आए, इस हवाले से बताओ। इस हवाले से हम लोग जो उनसे अपने प्रोडक्ट के साथ हम लोग ये सर्विसेज भी दे रहे हैं कि जब
बहुत सारे जैसे आपने बात की कि लोग ईगर होते हैं कि हमें करना है बट दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। ठीक है। तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं। वी नॉट ओनली गिव देम द होल प्रोसीजर। हम्म, जो वर्म्स होते हैं दे हैव टू पे द लिटिल कॉस्ट ऑफ दोज वर्म्स, और जो बाकी थोड़ी बहुत एसोसिएटेड कॉस्ट्स होती हैं, तो हम लोग उनको पहला जो है बैच लगा के भी देते हैं। और जब तक वो पहला बैच इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर उनके पास नहीं आ जाता, हम तब तक उसको असिस्ट भी करते हैं दैट कहीं पे वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही, या उनको नहीं समझ में आ रहा कि अब ये वाला प्रोसीजर हो रहा है या ये वाली रिएक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उस सारी चीज़ में हम उनको हेल्प भी करते हैं। सो इफ एनी लाइक anyone, whether that's a female, that's a male student है, कोई retired person है, जो भी जो है who is eager to do this, हम लोग उसको completely जो उनसे है from A to Z हम उन्हें completely गाइड भी करते हैं और हम उन्हें प्लांट लगा के भी देते हैं। ओके, गुड। तो इसके लिए आपसे लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं? लाइक आपकी कोई वेबसाइट आपने क्रिएट की है, या सोशल मीडिया के थ्रू, आप मैसेजेस के थ्रू, या अवेयरनेस कर रहे होते हो, या कोई अपने कोर्सेज वगैरह की एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हो, या इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो? तो किस तरह से आप इसको हम लोग अभी तो हम लोग जो सा हमारी वेबसाइट भी इंशाल्लाह दैट विल बी सून इन वर्किंग। अभी के लिए हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं, प्राइमरीली ऑन लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सएप। फेसबुक से ही हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाता है, इफ एनीवन वांट्स टू कांटेक्ट अस ऑन डायरेक्टली ऑन फेसबुक वो भी हो जाता है। उसके अलावा जो है हमारे हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर हमारा नंबर मेंशन होता है, सो वहाँ से भी हमें लोग कांटेक्ट करते हैं। सो दीज आर द वेज दैट पीपल आर टिल नाउ दे आर यूजिंग टू कांटेक्ट अस। अच्छा, ये बताइएगा कि मार्केट को कैसे अप्रोच करते हो? क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ आप लोग तो नहीं हो, मार्केट बिल्कुल। में तो दूसरे लोग भी बैठे हैं और आपसे ज़्यादा बड़े लोग बैठे हैं। तो कैसे अप्रोच करते हो? किस तरह से अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हो? इसमें एक तो बहुत बड़ी चीज़ ये कि हमने जब स्टार्ट लिया था वी वर लाइक कि एवरीबडी विल परचेज दिस थिंग, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव गॉट टू नो कि ये जो प्रोडक्ट है दिस इज़ फॉर द एजुकेटेड जो हमारे पास पॉपुलेशन आती है। तो जिन लोगों को भी पता है दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिक, एजुकेटेड यानी वो लोग जो ऑर्गेनिकली एजुकेट हैं, जिनको मालूम है मालूम सवाल। है। इसमें सिर्फ मतलब आपकी एजुकेशन लाइक दैट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ स्कूल और कॉलेज और समथिंग। obviously। वो आपको अगर अवेयरनेस है कि क्या फ़ायदे हैं ऑर्गेनिक उसके होने के, क्या नुकसानात हैं केमिकल के होने के, और वो सारी चीज़ हमारी ज़्यादा कस्टमर बेस इसके ऊपर करती है। एंड अभी तक हमारा तो मतलब हम लोगों ने जब अपनी पहली पूरी साइट को कम्प्लीटली फिल कर लिया था, वी वर एट दैट स्टेज कि हमारे जो टोटल ऑर्डर्स थे वो प्री बुक पे चले गए थे, क्योंकि हम लोग अचानक आने वाले ऑर्डर्स को उस टाइम पे वो नहीं कर पा रहे थे। हमारी जो पहली बनी हुई कस्टमर बेस थी हमें उन्हें पहले सर्व करना था। उसके अलावा अभी पिंडी के अंदर काफ़ी सारी नर्सरीज़ के ऊपर आपको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सून विल बी डूइंग दिस इन इस्लामाबाद एज वेल। ऑनलाइन हम लोग दराज पे भी अवेलेबल हैं, और सेम पैकेजिंग अगर किसी को जो है दराज के अलावा उन्हें अपने किसी और मीन्स से भी चाहिए होती है, हम वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। गुड। सो हम लोग इस तरह से मार्केट को कैप्चर करें। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अभी जो एक्चुअल मार्केट स्ट्रेटजीज आपके पास तब आती हैं दैट यू हैव व्हेन यू हैव द प्रोडक्ट एंड यू डोंट हैव द कस्टमर्स। लेकिन हमें अभी तक वो चीज़ ही नहीं फेस करनी पड़ी। हमारे पास अभी तक वो कस्टमर्स इतने ज़्यादा और इतने वो बल्क में आ रहे हैं कि हमें अभी ये है कि हमारा प्रोडक्ट शायद कम ना पड़ जाए उनको। सो वी आर डीलिंग विद दैट थिंग एट फर्स्ट। तो इंशाल्लाह आफ्टर दैट वी डेफिनेटली हैव स्ट्रेटजीज फॉर दैट इन फ्यूचर, लेकिन अभी के लिए तो हम लोग इस तरह से चल रहे हैं। अच्छा, गुड। मैं चाहूँगा अनिका कि आप क्या मैसेज देना चाहोगी यंग एंटरप्रेन्योर्स को, और उनसे क्या कहना चाहोगी ताकि वो इनकरेज हों और वो आएँ आपको देख के, और आप उनके लिए ऑब्वियसली एक रोल मॉडल भी हो, और बताओ उनको कि वो किस तरह से। तो ये एक लास्ट में मैं मैसेज चाहूँगा कि आपकी तरफ से डिलीवर हो। विल मैं एक पाकिस्तान का ना हम लोगों ने इमेज बना दिया हुआ है, इसके उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे कर दिया हुआ है। लेकिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, हम सबको जॉब ही क्यों चाहिए? व्हाई नॉट वी स्टार्ट समथिंग दैट नॉट ओनली वी ओन, बल्कि हम लोग दूसरों के लिए जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो हम वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इफ़ यू हैव अ स्मॉलेस्ट आइडिया, मैं बात नहीं करूंगी कि आइडिया बहुत इनोवेटिव होना चाहिए, आपके पास ट्रेडिशनल आइडिया भी है ना, तो आप एग्जीक्यूट उसको डिफरेंटली करते हैं। वी आर द यंग माइंड्स, वी हैव मतलब किसी भी
पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो यूथ पॉपुलेशन है दैट अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ इट। और हम्म, इतनी बड़ी जो हमारा सेक्टर है पॉपुलेशन का, अगर वो इतना ज़्यादा यूथ पे मुश्तमिल है, वी आर द यंग माइंड्स, वी नो अबाउट द टेक्नोलॉजी, वी हैव द एक्सपर्टीज जो हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे पास आइडिया चाहे इनोवेटिव हो चाहे ट्रेडिशनल हो, हम उसे डिफरेंटली एग्जीक्यूट करके सिर्फ अपनी लिविंग को आसान नहीं बना सकते, बल्कि हम लोग पाकिस्तान को भी जो है एक प्राउड फील करा सकते हैं ऑन इंटरनेशनल लेवल, अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन स्टेबलाइजिंग आवर इकोनॉमी। और मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर हम यंग माइंड्स वी विल स्टेप इनटू द मार्केट, वी कैन रेवोल्यूशनाइज द होल मार्केट, वी हैव द कैपेसिटी ऑफ इट। हम लोग सिर्फ जो एक चीज़, जो एक गैप है वो हमारा वहीं पे आ रहा है कि हमें कह दिया गया है कि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो सकती, और हम मान के बैठ गए कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल। आज का पॉडकास्ट अनीका की इसी बात के साथ कि बीइंग अ पाकिस्तानी, ये जो हमने माइंड सेट क्रिएट कर लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते या हमें नौकरी ही चाहिए, तो अनीका ने एक एग्जाम्पल ज़रूर सेट कर दी है कि भाई नौकरियों से निकलो, लोगों के लिए नौकरियां क्रिएट करो, दिमाग को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करो, ताकि इस मुल्क का नाम भी बने और इस मनफी रुझान को जो हमारे अंदर बैठ चुका है कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ख़त्म किया जाए और हम जो कुछ कर सकते हैं वो लोगों को दिखाएं। अनीका की एक और बात के हवाले से कहूँगा कि अनीका ने एक बड़ी अच्छी बात की कि लाज़मी नहीं है कि आपने आइडियाज़ को बहुत ही कोई क्रिएटिव करना है, कुछ भी ज़हन में आता है और आपको लगता है कि उससे दूसरे का भला हो सकता है और आपका भला हो सकता है, ना कि किसी का नुकसान हो सकता है, तो इट मीन्स कि वो आइडिया क्रिएटिव है। तो इसी बात के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के ज़रिए मुझे अपना फीडबैक भी दीजिए, ताकि मैं इसी तरह का एक नया टैलेंट और अच्छे यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।